आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रन फॉर यूनिटी में जिला के लगभग 200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इस रन फॉर यूनिटी के माध्यम से अपनी आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता का संकल्प दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा पर कभी किसी तरह की कोई आंच न आए। और इसके माध्यम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन भी करें। यमुनानगर में सरदार पटेल की मनाई गई जयंती। जिला मुख्यालय पर पुलिस विभाग की ओर से भी पुलिस कर्मियों को एकता और अखंडता की दिलवाई गई शपथ। जानकारी है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और इस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको जानकारी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो अहम योगदान राष्ट्र को एकजुट करने में रहा है। आज़ादी के तुरंत बाद हमारा जो राज्य, हमारा जो देश है, उसमें छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अभी उन सभी स्टेट्स को भारत के संविधान के दायरे में लेके आना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अहम रोल रहा है इतिहास के अंदर। और आज जो भारत का मानचित्र है, उसको जिस तरीके से हम देखते हैं, तो उस मानचित्र को स्थापित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही अहम रोल रहा है। आज जबकि देश में ऐसी ताकतें पैदा हो गई है जो हमारी एकजुटता और एकता है, उसको खंडित करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इकट्ठे हों और एक शपथ लें। हम सब ये शपथ लें कि हम अपनी तरफ से राष्ट्र की एकता, एकजुटता बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसी प्रयास में आज हमने पुलिसकर्मियों को यहाँ पे जिला पुलिस मुख्यालय पे इकट्ठा करके उनको राष्ट्र की एकता में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए, समर्पित करने के लिए इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। कांग्रेस पूर्व विधायक ने अपने आवास पर मनाई जयंती। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को दी श्रद्धांजलि। पूर्व विधायक ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी और सरदार पटेल जी की जयंती। दोनों महापुरुषों ने इस देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया गया था ताकि उनकी जीवनी से इन्होंने क्या क्या देश के लिए योगदान किया, क्या इनके कार्य थे, इनका विस्तार से इनका विस्तृत किया गया। और जो एक छोटे से किसान के घर से पैदा होकर वहाँ पर इन्हें अपने संघर्ष से जीवन को किस ढंग से देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचाया। सीएम मनोहर लाल से मिले सोनीपत के किसान। खराब हुई फसल को लेकर सीएम से की मुलाकात। सीएम को गांव आकर जायजा लेने का दिया न्योता। सीएम ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का किया समाधान, बाकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का दिया भरोसा। राकेश टिकैत ने फिर सरकार पर साधा निशाना। कहा, संसद में लगाएंगे गल्ला मंडी। कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे। बॉर्डर पर मनेगी दिवाली। कुरुक्षेत्र में धन्वंतरी जयंती पर होगा कार्यक्रम। कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम। 2 नवंबर को आयुर्वेद पर होगा सेमिनार। स्वामी ज्ञानानंद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 2 तारीख त्रयोदशी तिथि पे हम भगवान धन्वंतरी जयंती मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। उसी का आयोजन हम लोग यहाँ पे इस बार अष्टकुंडीय यज्ञ द्वारा कर रहे हैं। अष्टकुंडीय यज्ञ करने का रीज़न ये है कि हमारा आयुर्वेद अष्टायुर्वेद पहले कहलाता था और उसी आधार पे हमने एक कुंड, उस आयुर्वेद की एक शाखा। एसपी राहुल शर्मा ने किया गोहाना का दौरा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का लिया जायजा। व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए आदेश। अपने
अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनको मिलने के लिए मैं हर सब डिवीज़न का टूर कर रहा हूँ। तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने गोहाना सब डिवीज़न का अपना टूर किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सिटी गोहाना पुलिस स्टेशन में आया हूँ, इसके बाद बाकी जो हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी जाऊँगा। प्राइमा फेसाई तो यही है कि यहाँ आके मैंने ASP मैडम और SHO और बाकी जो हमारे चौकी इंचार्जेज हैं उनसे मुलाकात करी है और काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर मेरे को मिली है। और मेरी तरफ से सिर्फ यही है कि जो पब्लिक जो भी थानों में आती है अपनी शिकायत लेके, उसका शिकायत पर जो भी कार्रवाई बनती है उसको तुरंत किया जाए। हरियाणा में आज पुरुष पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित, नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। करीब 18,000 के आसपास परीक्षा देंगे परीक्षार्थी। पुलिस मेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके अंदर बाहर ड्यूटी का पूरा प्रबंध किया गया है। कल रात से ही ड्यूटियां लगा दी गई थी कि सेंटरों के आसपास किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना की जाए, इसलिए अधिकारी अलग से नियुक्त किए गए हैं सभी ड्यूटियों को चेक करने के लिए। DC साहब, SP साहब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसको पूर्णतः सफल बनाएंगे। तो शाम में व्यापार मंडल ने बैठक का किया आयोजन। बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। व्यापार मंडल ने 6 नवंबर तक सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस को दिया समय। कहा, अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है तो व्यापार मंडल अपने हिसाब से करेगा विरोध प्रदर्शन। जो हमारे यहाँ सराफा इसके अंदर लूट की जो घटना हुई उसके लिए हमने लगातार मीटिंगें की और मीटिंग के बाद कल पहले हमने प्रशासन को 5 दिन का टाइम दिया था। तो कल जब हमारी मीटिंग हुई तो मौके पर तो शाम SHO वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। तो हमने उनको 2 की बजाय 6 तारीख का टाइम दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी लुटेरे और ये डाकू हैं जिन्होंने फायरिंग की और दुकान को लूटा, उनको 2 दिन के अंदर गिरफ्तार। पिहोवा में किसान मेले पराली प्रबंधन में कारगर साबित। हरियाणा सरकार की नीति से प्रदेश में किसान हो रहे जागरूक। सरकार गौवंश के चारे के रूप में भी ढूंढ रही है विकल्प। देख सकते हैं, मैंने किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। उनके मन में एक ही बात थी कि पहले हमें बहुत श्रम करना पड़ता था, अब जो मशीनें आई हैं सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, इस मशीनों से उनको श्रम किए बिना ही इसका बड़े आराम से प्रबंधन किया। सिंचाई विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। धनाना गांव में 3 दिन में दूसरी बार टूटी माइनर। 80 से 90 एकड़ की धान की पक्की पकाई फसल बर्बाद। खेतों में जमा हुआ 3 से 4 फुट गहरा पानी। पीड़ित किसानों ने की मुआवजे की मांग। सूचना मिलते ही इसमें थोड़ी सी लीकेज हो गई थी, तो इसके कारण सूचना मिलते ही हम मौके पे आए और ये धीरे धीरे बड़ा हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी मौके पर JCB लाकर इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवा दें। कितने एकड़ में लगभग पानी भरा हुआ? जी वो अभी पटवारी, कैनाल पटवारी को बुला के उससे असेसमेंट करवा दें। जालंधर पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। CM चन्नी ने दी श्रीदेवी तालाब मंदिर में टेका मत्था। मंदिर में लंगर से GST माफ करने का किया ऐलान। संगरूर में पटियाला रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत और 1 घायल के अस्पताल में कराया भर्ती। ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। भटिंडा में खराब हुई फसल की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के प्रोग्राम का किया बहिष्कार। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
पंजाब के जिला फिरोजपुर में देर रात एक कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर। हादसे में कार सवार 3 नौजवान की मौके पर मौत। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैं मतलब गया उन्हें फोन आया सी उन्हें एक्सीडेंट हो गया ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਗੱਡੀ ਫਸੇ ਪਿਆ ਸੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं नेड़े आया ਅਸੀਂ आप ਚੱਕ के लेके आए। पटियाला में खाद की किल्लत से किसान परेशान। विधायक हरिंदर पाल चंदू महाराज ने उठाए सवाल। कहा सभी सेंटरों पर उपलब्ध कराई जाए खाद। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਲਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਝੋਨਾ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ 20 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAP ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ DAP ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬੂ, ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਬੂ आ रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी गाड़ी, 13 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। अधिकारियों को दिए घायलों के उपचार के निर्देश। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जाँच के भी आदेश कर दिए गए हैं। वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा एक सूत्र में पिरोने वाले पहले गृह मंत्री को नमन, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का ले संकल्प। आज सरदार पटेल की मनाई जा रही 140वीं जयंती। देहरादून में रन फॉर यूनिटी दौड़ का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है, तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है, हमें हथियार नहीं डालने हैं। सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान। वायरल बुखार, डेंगू, पेट दर्द समेत तमाम समस्याओं पर डॉक्टर अशोक कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन रेवाड़ी और डॉक्टर आशीष गोयल, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी कैथल, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। जुड़ने के लिए संपर्क करें 011-6680-7701, 011-6680-7702 पर। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे।
दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहाँ तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहे? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। टानिको का कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। जिला ऊना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के लिए बैठक। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। उसके बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और उनके साथ इक्वलिटी हो, बिहार बराबर का हो, उनका कल्चर जो सुरक्षित रहे, उनकी भाषा सुरक्षित रहे, इसके बारे में सरकारी अधिकारियों से, डीसी साहब से, डीएम साहब से, एसपी साहब से, सभी अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा। वल्लभ पटेल की जयंती के अवसर पर जिला ऊना के कस्बा अंबा में स्तरीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन चिंतापूर्णी विकास समिति की ओर से किया गया। चिंतापूर्णी के विधायक बलबीर चौधरी ने शिरकत की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। आज चिंतपूर्णी विकास समिति के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज भारतवर्ष के हमारे महान नेता, लोह पुरुष के नाम से जिनको जानते हैं, उनका जन्मदिवस है। और एक महान शख्सियत जिन्होंने पूरे भारत को इंटीग्रेट किया, लगभग 500 ज़्यादा बिछड़े हुए लगभग छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके आज का जो हमारा भारतवर्ष है, प्यारा भारतवर्ष, उसको एक रूप दिया। हमें बहुत गर्व है और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कैंट में मिनी मैराथन का किया गया आयोजन। महिलाओं समेत ने बच्चों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में कर्नल अहलावत भी रहे मौजूद। के बच्चे और आप खुद मोबाइल के ऊपर 24 घंटे निकाल रहे हैं, दौड़ में पीछे रह रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं 500 मीटर के अंदर अंदर, तो मुझे दुख होता है इस बात को देखकर। ठीक है, मैं भी 53 साल का हो गया हूँ और ऐसा माहौल, ऐसी आबो हवा कहीं नहीं है। हम लोग आएंगे चले जाएंगे, ठीक है, बट आप लोगों की सेहत जिस तरीके से होनी चाहिए वो है नहीं। For participating in the spirit of sportsmanship और एकता को हम बढ़ाए रखें। And I thank Colonel Ahlawat for being a guest of honor and kindly consenting to flag off as well as to distribute the prizes. And I thank all my staff who have worked so tirelessly for conducting this function. ऊना में निर्वाचन साक्षरता के लिए शुरू की गई नई पहल। स्कूल में निर्वाचन साक्षरता क्लब के चुने गए छात्र नेता 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को चुना अपना नेता।
छात्राओं से चुने गए हेड बॉय हेड गर्ल कैंपस एम्बेसडर काम को निभाया है और बड़ी अच्छी तरह से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह का जो कार्य है वो स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत ही इंजॉयफुल है। बच्चे बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं और काम बड़े सही तरीके से चला हुआ है। कि छात्र हूँ, आज हमारे स्कूल में वोट डालने की प्रतियोगिता है और इसमें 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों के क्लास में से हेड बॉय और हेड गर्ल चुने जाते हैं। नालागढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशा तस्करी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 18 किलोग्राम भुक्की भी की बरामद। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी। हमारे सब इंस्पेक्टर प्रवीण पुलिस पार्टी के साथ पेट्रोलिंग पे थे। तो गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर हमने रेड की थी और जिस आदमी के बारे में हमें ये सूचना मिली थी उसका नाम है गुरमीत सिंह सन ऑफ चंदन सिंह, सनेड़ भाटिया का, यहाँ लोकल ही है और रडियाली यहाँ जो ट्रक यूनियन के पास है, यहाँ पे टायर पंचर का काम करता है। तो रेड की थी तो इसके पास से हमें 18 किलो 314 ग्राम भुक्की मिली है। ये छोटे छोटे पैकेटों में थी जो 84 पैकेट थे और एक बोरे में डाल के। रायबरेली में सरकारी दवाएं लैब टेस्ट में हुई फेल। मरीजों को बांटी जाने वाली दवाएं फेल। सीएमओ ने शासन को पत्र लिखकर मांगा निर्देश। हाँ, कुछ दवाओं की रिपोर्ट आई है जो हमारे पास। दिवाली के मद्देनजर अस्पताल को किया गया अलर्ट। आपात स्थिति में निपटने की तैयारियां पूरी। डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। दिवाली के इन त्योहारों के मद्देनजर हम लोगों ने पूरी तैयारी रखी हुई है। हमारे इमरजेंसी ड्यूटी हम लोगों ने रिवाइज़ कर दिया, कौन किस किस दिन कैसे कैसे ड्यूटी करेगा। हमारे जो डॉक्टर्स ऑन कॉल डे हैं उनके लिए अलग से निर्देश जारी किया गया है कि वो उस दिन चिकित्सालय में रह करके ही त्यौहार में अपनी ड्यूटी जो है संपादित करेंगे। हमारा ओटी है, हमारा बर्न वार्ड है, हमारे बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी हम लोगों ने पूरा एक बार निरीक्षण कर लिया गया, उनकी तैयारी को एक बार देख लिया गया, समझ लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में उस तैयारी के साथ में उससे निपटा जा सके। अमेठी से सपा विधायक ने दिया इस्तीफा। राकेश प्रताप ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया इस्तीफा। जिले की सड़क नहीं बनने से थे नाराज। पहले विधायक ने जिला प्रशासन को दी थी चेतावनी। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिए निर्देश। डेंगू के चलते टेस्टिंग और सैंपलिंग के दिए निर्देश। प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा डोर टू डोर सर्वे। एंटी लार्वा के प्रभावी क्रियान्वयन के भी दिए निर्देश। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देख रहे हैं खबर फास्ट।